हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में काफ़ी डिफरेंस है। जब हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये पूरी तरह से बराबर ही है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। हम रिकंस्ट्रक्शन कब करते थे? जब एक नया पार्टनर आता था, जो या फिर जिसे एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं, या फिर एक पुराना पार्टनर चला जाता था, ये जिसे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। एक पार्टनर की डेथ होने की वजह से, डेथ ऑफ पार्टनर की वजह से, या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी जो पुराने पार्टनर है वो ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लें। इन सभी कंडीशन में एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म होता है और दूसरा एक नया एग्रीमेंट तैयार होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप का खत्म होना। इसमें फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। पर अब जो हम बात कर रहे हैं, जिसका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना, जिसमें पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? अपनी सभी एसेट्स को सेल कर देगी, लिक्विडेट करेगी और अपनी लायबिलिटीज को पे करेगी। अगर कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। इस तरह से जो ये पूरी प्रोसेस है, इसे ही हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्यों करते हैं? क्या रीजन है जिसे हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़े? एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करने के हमारे पास दो मोड हैं। दो मोड का मतलब दो तरीके। पहला, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, और दूसरा विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। विदाउट द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है दखलंदाजी, बिना कोर्ट की दखलंदाजी के। और दूसरा हमारे पास कोर्ट की दखलंदाजी के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करते हैं, कोई एक फर्म अगर उसके अंडर रजिस्टर्ड है तो ये कोर्ट ऑर्डर भी कर सकता है कि इसे बंद किया जाए। इस वजह से काफी बार जो फर्म है वो कोर्ट ऑर्डर से बंद होती है, और काफी बार खुद पार्टनर चाहते हैं ये बंद हो जाए। वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट है हमारे पास, वो है सेक्शन 40 बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। जब भी मैं बात करूंगा, ये जब भी जितने भी हम सेक्शन के बारे में बात करेंगे, वो सारे सेक्शन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ही बिलोंग रखते हैं। इस वजह से हमेशा मैं सिर्फ सेक्शन यूज करूंगा। सेक्शन 40 याद रखिएगा, 4040 म्यूचुअल एग्रीमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म एक एग्रीमेंट से बनती है। जब दो दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक बात पर एग्री हो जाएं, किसी एक काम को एग्री कर हो जाएं, किसी एक काम को करने के लिए एग्री हो जाएं, प्रॉफिट कमाने के लिए एग्री हो जाएं, बिजनेस पर्पज से, लॉफुल पर्पज से, तो उसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। अब सभी पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि इस पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाना चाहिए। जैसे बिजनेस की शुरुआत एग्रीमेंट से हुई थी, तो खत्म भी ये एग्रीमेंट से हो सकता है। तो हम कह सकते हैं सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट से खत्म हो सकती है। दूसरा, सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन, याद रखिएगा, सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन है क्या? काफी बार जो फर्म चल रही है वो अनलॉफुल चल रही है। अनलॉफुल का मतलब कुछ ऐसे काम के लिए चल रही है जो अनलॉफुल है, गलत है, कानून के खिलाफ है। या फिर कोई एक पार्टनर या सभी पार्टनर, सभी के सभी पार्टनर, या फिर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है। दिवालिया का मतलब जब एक पर्सन की लायबिलिटीज उसकी एसेट से ज्यादा हो जाए, उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए की एसेट्स हैं, मेरे पास फर्नीचर है, ये है, वो है, सब चीजें, सब फर्नीचर एसेट मिलाकर मेरे पास 1 लाख रुपए की है। बट मैंने बाहर के लोगों को मैंने 1,20,000 देना है। अब अगर मेरी सारी एसेट्स को बेच भी दिया जाए तो 1,20,000 पूरा नहीं हो सकता। तो मेरी एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज्यादा है। ऐसे पर्सन की स्थिति को हम क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट कहेंगे। जब कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी हम क्या होगा? यहां पर पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ेगा, या फिर अनलॉफुल हो जाए, इलीगल हो जाए। तो ये हमारा पास था सेक्शन 41 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हमारे पास हम करेंगे सेक्शन 42 ऑन हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब किसी घटना के घटने पर।
कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में हो जाती है तो हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। अभी आपने कंपल्सरी जो डिसोल्यूशन था, सेक्शन 41 था, उसमें देखा था एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर। तो ये सिचुएशन भी है, ये हैपनिंग ऑफ इवेंट भी है। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो भी हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब यानी जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप की गई थी, बनाई गई थी, अगर वो पर्पस ही पूरा हो जाता है तो हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे। या फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम पर, मान लीजिए जब आपने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया, पार्टनरशिप डीड बनाई, पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त ही आपने 10 साल के लिए बता दिया कि इस डीड में लिख दिया कि 10 सालों के लिए हमारी ये पार्टनरशिप हुई है, और जैसे ही 10वां साल खत्म हुआ वैसे ही हमारी पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक पार्टनर जो है डेथ हो जाती है और बाकी के पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये भी एक रीजन है। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाए और बाकी के पार्टनर कंटिन्यू ना करना चाहे, ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करनी पड़ेगी। अब विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में जो हमारी फोर्थ सिचुएशन है, जब फर्म हमारी डिसोल्व होगी, वो है सेक्शन 43 बाय नोटिस। यानी अगर एक पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन यानी कब फर्म बंद होगी ये फिक्स ना हो, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को एक नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। ये भी हमारी लॉफुल प्रोविजन है। ये वो सभी प्रोविजन हमने की सेक्शन 40, 41, 42 एंड 43, जब विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाएगा। अब वो कौन सी सिचुएशन है जब कोर्ट का इंटरवेंशन होना जरूरी है और उस स्थिति में हमारे पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाएगा? तो देखिए, विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के लिए हमारे पास है सेक्शन 44। 44 वो सेक्शन है जिसमें कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, उसके बेस पर हम फर्म को बंद करेंगे। सबसे पहले है पार्टनर का अनसाउंड माइंड हो जाना। अनसाउंड माइंड का मतलब पागल हो जाना। अगर एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए तैयार ना हो पाए, समझ ना पाए, यानी वो समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, अगर वो ऐसा हो गया है, स्थिति हो गई है हमारे पास, तो विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है। सेकंड, जब एक पार्टनर परमानेंटली अनेबल हो जाए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पर्सन का मर्डर कर देता है और मर्डर करने पर उसे सजा होती है और वो परमानेंटली उम्र कैद हो जाती है उसे और वो जेल में चला जाता है। क्या ऐसी स्थिति में वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एक पार्टनर जो है परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो भी हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देंगे विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। थर्ड सिचुएशन, थर्ड में हमें कहता है जब एक पार्टनरशिप फर्म यानी मिसकंडक्ट करता है और गिल्टी पाया जाता है। एक पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे के साथ मिसकंडक्ट करती है, मिसकंडक्ट का मतलब गलत काम करती है, ऐसा काम जो पार्टनरशिप फर्म को नहीं करना चाहिए था, ऐसा काम करती है और वो गिल्टी पाई जाती है, कसूरवार पाई जाती है, ऐसे में भी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है। इसके बाद विलफुल एंड प्रेसिस्टली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक पार्टनरशिप फर्म होती है तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होते हैं। पार्टनरशिप फर्म दूसरे लोगों के साथ, दूसरी पार्टीज के साथ बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, नेशनल या फिर हमारे पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जाता है एक पार्टनरशिप फर्म द्वारा जानबूझकर, ऐसे में भी पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जा सकता है। इसके बाद अगर एक पार्टनर अपना सारा राइट किसी दूसरों को ट्रांसफर कर दे, मान लीजिए मैं एक बिजनेस में पार्टनर हूं, मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं और मैं चाहता हूं कि अब वो मेरा बेटा जो है वो पार्टनर बने, बाकी के पार्टनर नहीं चाहते। मैंने अपना सारा राइट अपने सन को दे दिया है, बेटे को दे दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है पार्टनर वो अब ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पार्टनर सभी की म्यूचुअल कंसेंट से बनी है। अब वो बाकी के पार्टनर जो है मेरे एग्री नहीं है, तो ऐसे में भी पार्टनरशिप, क्योंकि मेरा पूरा
जो राइट है वो दूसरे को शिफ्ट हो चुका है, तो ऐसे में जो पार्टनर हैं बाकी के चाहें तो पार्टनरशिप को बंद करेंगे। ये भी एक सिचुएशन है जब एक पार्टनर अपना सारा राइट दूसरों को, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दे और बाकी के पार्टनर पार्टनरशिप को कंटिन्यू ना करना चाहें, तो ये भी विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट ये फर्म को बंद किया जा सकता है। सिक्स सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है जिसमें पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई कर दें कोर्ट को कि फर्म जो है लॉस में चल रही है और इस फर्म को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोर्ट ऑर्डर देगा, क्योंकि एक लॉस मेकिंग फर्म है, लॉस और ज्यादा नहीं किया जा सकते, फ्यूचर में भी प्रॉफिट नहीं हो सकते। ऐसे में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि पार्टनरशिप फर्म को बंद किया जाए। और लास्ट, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए किसी भी और रीजन से कि फर्म को बंद करना सबसे अच्छा सोल्यूशन है, ऐसे में भी कोर्ट फर्म को बंद कर सकता है। अब तक इस वीडियो में हमने सीखा कि किस किस रीजन से एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, बंद हो सकती है। सेक्शन 40 टू 44 वो सभी सेक्शन है जिसमें पार्टनरशिप फर्म बंद होगी। वो दोनों ही प्रकार के रीजन है, ये विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको टाइम टाइम पर पीडीएफ मिलती रहे। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। रुकिए, एक लास्ट बात कहनी रह गई है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।